जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार, एक्स कोबरा कमांडो, कोच बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर ब्यास में अंदर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आर्मी में जो अग्निवीर को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं मन में कि अग्निवीर क्या है, कितने दिन तक रखा जाएगा, किन किन व्यक्तियों को रखा जाएगा और रखने का प्रोसेस क्या होगा। तो मैं अभी आपको बताऊंगा अग्निवीर से पहले जो नॉर्मल बहाली हुआ करती थी आर्मी रैली, उसमें हमारा लास्ट जवान, उसके बाद जो बहाली हुई उसका रिटर्निंग वो कैंसिल हो गया और अभी जो है आपका अग्निवीर का प्रोसेस चल रहा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हमारे बीच सोनू कुमार है और ये कंगसराय नालंदा जिला के रहने वाले हैं। ये नॉर्मल सेना का आखिरी बैच, नॉर्मल सेना की जो रिक्रूटमेंट होती थी उसका आखिरी बैच था। इनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट मेरे थे जिन्होंने मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन एक समय आया जब उन्होंने बुद्धा छोड़ दिया। उनको ये लगा कि मैं बुद्धा से बढ़िया मेरे किसी दलाल के पास चला जाऊं और वो दलाल मेरे बदले में परीक्षा देगा। तो उनकी भगवान ने सुन ली, परीक्षा भी उन्होंने दी, सिलेक्शन नहीं हुआ और सरकार ने परीक्षा ही खत्म कर दी ना। अगर उस समय वो मेरी बात मान रहे होते आज चैन से रहते। ये भाई साहब अभी नौकरी का कुछ ही दिन हुआ है कि शादी ब्याह के रिश्ते आ गए दुनिया भर के। और ये आपने देखा होगा ना सोल्जर नेवर हॉलीडे, कौन सा था? हाँ, हॉलीडे। तो जिस प्रकार से अक्षय कुमार को पकड़ के लाता है एयरपोर्ट से, सीधा घुसा देता है उधर, चल भाई। हाँ, उसके साथ भी घटना घटी। ये आया अगले दिन ही बोला लड़की तैयार है और हम सब देखने जा रहे, तू भी रेडी है? तो ये हकीकत है। हम लोग मध्यम परिवार के आदमी हैं बिहार राज्य के, तो हमारे साथ ये घटनाएं आम होती है, वही चीज को सिनेमा में दिखाया जाता है। तो मैं ये कहूँगा, ये तो बात की बात है, सबसे पहला होता है आपको कामयाब होना। ये सुख सुविधाएं तब मिलेगी जब आप कामयाब होंगे। अब रही बात कि हम अगर अग्निवीर में हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो किस प्रकार से हमारे को आगे 4 साल के बाद सर्विस को कंटिन्यू किया जाएगा, इसकी जानकारी अभी सोनू आपके बारे में बताएगा। और अभी ये जो लास्ट बैच हुआ है इनको कैसा ट्रीट किया जा रहा है ताकि जो अगला बैच अग्निवीर आएगा ये एज ए सीनियर ये उसको किस प्रकार से ढालेंगे, इनको क्या क्या सरकारी आदेश मिले हैं वो सभी आपको सामने बताएंगे। थोड़ा सुनो, जोर सुनो। जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं सोनू कुमार नालंदा डिस्ट्रिक्ट से कंगसराय के रहने वाला हूँ, एक छोटे से गांव तिल्हाड़ा गांव। ठीक है, तो मैं लास्ट नॉर्मल भर्ती का एक सैनिक हूँ। ठीक है, और अभी जो आने वाला है अग्निवीर, तो उसका प्रोसेस चल रहा है कि आप लोग 4 साल के बाद बताया जा रहा है 25% रखूंगा 100 में से और बाकी सारे आउट होंगे। तो 25% कौन होंगे उसके लिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो अग्निवीर, ठीक है, अग्निवीर का सबसे पहले प्रोसेस, अगर मान लिया तुम सिविल से एक भर्ती होकर जाता है ट्रेनिंग के दौरान, तुम लोग भी सुना कि 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ सुना है ट्रेनिंग होगा। पहले कितना होता था? ये 9 मंथ। ठीक है, 9 मंथ, 6 मंथ में कितना कटा? 3 मंथ कट गया। आप सोचो ये जो टाइम कटा है ये 6 मंथ में पूरा करने के लिए वो प्रेशर डालेगा तुमको है? पहले क्या होता था, जो तुम्हारा सिलेबस था वो क्या करता था कि 9 मंथ जब टाइम रहता था तो वो आसानी से धीरे धीरे तुम्हारे समझाता था और पढ़ाता था। लेकिन अब क्या करेगा, वो 6 मंथ है, बहुत तेजी से पढ़ाएगा, टाइम कम मिलेगा, समझने को कम समय मिलेगा। सिलेबस कम क्या गया? सिलेबस तो सेम ही होगा। सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई कमी नहीं है आपको। सिलेबस जो पहले था अभी भी वही है, लेकिन इसको 9 मंथ का 6 मंथ में पूरा करना है। तो सोच लो, और रात को नाइट क्लास चलाएगा। नाइट क्लास पहले चलता था हफ्ता में 7 दिन में 3 दिन हो सकता है, ये 7 दिन चलेगा, 7 डेज चलेगा नाइट क्लास। नाइट क्लास से चलेगा, हो सकता है 7 दिन चले आपका। 6 बजे से या 7 बजे से स्टार्ट रहता है, 9 बजे तक चलेगा या 9:30 तक चलेगा, 2.5 घंटा का आपका रिवीजन चलेगा। चाहे डिफेंस को, डिफेंस का आपको बार बार बताया जाएगा, क्योंकि एक बार डिफेंस का क्लास आप लोग नहीं सीख पाएंगे, उसको बार बार इतना बार रिवाइज करा दिया जाता है ना डिफेंस का, या किसी भी, या फिर किसी भी बोलो अटैक या डिफेंस का, छुपने का या छुपकर वार करने का, या अम्बुश हो, कुछ भी हो, या पेट्रोलिंग करना हो,
आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा। आप सोचते हैं ना कि ये सिविल, ये बुक मान ले पढ़ लिया, ये रेलवे स्पीडी तो एक बार में पढ़ लिया तो समझ गया, ऐसे नहीं है। उसको बार बार आप जानते भी हो ना, तो उसको 10 बार बताएगा, 10 बार बताया कि भाई आप खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ, खड़े हो जाओ, बैठ। खड़े होना बैठना आपको 10 बार सिखाएगा, और सुबह से शाम तक यही सिखाएगा। फिर भी आपको मैं बता दूं कि बैठना खड़े होना सही से नहीं। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा थोड़ा ट्रेनिंग के दौरान। कम समय है, आपको एक्टिव अभी से रहोगे तो ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। अगर ट्रेनिंग के दौरान नहीं लेते हो बढ़िया चीज, तो मैं बता देता हूँ कि जो आपका 4 साल सर्विस है, 4 साल ये जो सर्विस है, इस 4 साल सर्विस के दौरान आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अगर ये ट्रेनिंग के दौरान नहीं सीखते हो तो सर्विस के दौरान सिर्फ आपसे ड्यूटी और काम लिया जाएगा, आपको कोई सिखाएगा नहीं और ना ही कोई बताएगा सीखने। आपको कोई सिखाने या बताने वाला कोई है तो आपको 6 मंथ का जो ट्रेनिंग है इसी में बताएगा, चाहे मैं हूँ या मेरा कोई सीनियर है, मैं बता देता हूँ। 4 साल के दौरान सिर्फ आपको परखेगा। एज यू लाइक सर, अगर चूज करने के लिए सर को बोल दिया जाए कि हाँ भाई 100 बंदा है, 100 बंदा में से 25 को रखना है, अब सर बोल दिया कि आपको सर को रिपोर्ट देना है कि कौन कौन सा है, इतने सारे लोग खड़े हैं, अब इसमें से मुझे 10 ही सेलेक्ट करना है, तो मैं तो देखूंगा कौन फिजिकली स्ट्रांग है, कौन मेंटली स्ट्रांग है, किसके पास कितना नॉलेज है, किसके पास लीडरशिप करने की भावना है, कौन सा गेम खेलता है। क्योंकि आपने अभी भी देखा है गेम में, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो या जिब्रोलिंग, क्या गेम था, गोल्ड मेडल जीत के ला रहा है, जेवलिन थ्रो। आप देख रहे हो कि गेम में इतना सारा प्रतिभाशाली कहाँ से जा रहा है, इंडियन आर्मी से। तो इंडियन आर्मी में बता देता हूँ आपको गेम के लिए बहुत ही मौका देती है। अभी ट्रेनिंग से उठकर हम चलते हैं थोड़ा यूनिट में, ठीक है। ट्रेनिंग से नया नया पोस्टिंग हुआ यूनिट में, जहाँ हमको ड्यूटी करना है। अब ड्यूटी करने गए तो वहाँ क्या हुआ कि शुरू नया नया सर्विस है, तो आप नए जाओगे, पूरे के पूरे सीनियर रहेंगे, आप रहोगे जूनियर, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा टाइट फाइट रहना पड़ता है, थोड़ा समय से पहले उठना पड़ता है। अगर सर 4 बजे उठ रहे हैं तो हमको कम से कम तो 3 बजे उठना पड़ेगा, ताकि अपना उठकर रूम की सफाई, आस पड़ोस की सफाई, अपना फ्रेश होना और फ्रेश होकर तैयार रहना, सर के आने का वेट करना, ठीक है। तो 4 साल जो सर्विस आप करोगे, इन 4 सालों के अंदर आपका उठने का, काम करने का, ड्यूटी करने का, आप कौन सा गेम खेलते हो, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, कि आप कितना जिम्मेदारियां लेते हो, कोई फंक्शन हो गया या छोटा मोटा कोई भी जिम्मेदारी हो गया, तो उसमें एक्स्ट्रा आपको पॉइंट देगा, बोलेगा भाई अफसर बोल देगा इसको 5 पॉइंट प्लस दे दो। जैसे एनसीसी में होता है, एग्जाम होने से पहले 15 मार्क्स एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं कि नहीं, यस सर। उसी प्रकार ये 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। 4 साल के बाद सुना है कि एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, फिर से सुना है ना, तो वो तो होगा ही होगा, वो नंबर जितना 200 मार्क्स का या 500 मार्क्स का हो, वो तो होगा ही होगा। लेकिन ये 5 मार्क्स जो एक्स्ट्रा मिल गया पहले से तुम्हारा, धीरे धीरे 5 मार्क्स लिया, फिर वो 2 मार्क्स लिया, फिर 3 मार्क्स लिया, फिर 10 मार्क्स लिया। सोचो वो मार्क्स इकट्ठा करते जा रहा है पहले से, और बाकी जो ऐसे ही घूम रहे हैं हवा में, ऊपर ऊपर नौकरी काट रहे हैं, पैसा आ ही रहा है, पेमेंट आ रहा है, अब उसको नौकरी नहीं करना था, 4 साल बाद उसे और कर देगा, उसका तो मेरिट लगा ही गया। इसका जो मार्क्स एक्स्ट्रा है, ये जो एग्जाम देगा इसमें तो जुटेगा, इसका मेरिट लिस्ट बन जाएगा, ये फिर से सर्विस करते रहेगा। और सुनने में आया है कि इसका पेंशन भी मिलेगा, ये 4 साल बच जाएगा ना गेम, इसका पेंशन मिलेगा, तो मान लो। अभी सुनने में आ रहा है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। और तुम लोग आओ तो फिट हो क्या, मैं बता रहा हूँ बहुत रगड़े जाओगे। 6 मंथ, ये जो 9 मंथ दिख रहा है, 9 मंथ, किसी बच्चों को अगर तैयार करना है चलने के लिए, बड़ा छोटा सा बच्चा है नाजुक, बोला कि 9 मंथ में अगर वो चलना सिखाना है, बच्चा तैयार होता है माँ के पेट में, 9 मंथ में तैयार, उसको 6 मंथ में बोल रहा है डॉक्टर कि हम तैयार करके निकाल देंगे। बताओ, वो एक शिशु होता है, जब सेना में भर्ती में रखा जाएगा फिर इसको। अब सोच लो कि वो कितना तुम पे डालेगा प्रेशर, ऊपर से कितना लगाएगा वो, तब जाकर तुमको ट्रेंड करके यूनिट में डालेगा। वहां भी जाओगे ना, तो मैं बताता हूँ कि 6 मंथ का ट्रेनिंग लेके जा रहे हो, तो उसको पता है कि इसके पास अच्छे से नॉलेज नहीं होगा, सीखा नहीं होगा। वहां भी जाओगे जब यूनिट, तो 3 मंथ का फिर से चलेगा तुम्हारा, 3 मंथ का मैं बता रहा हूँ, फिर से चलेगा तुम्हारा ट्रेनिंग। वहां भी क्लास चलेगा, यूनिट देखेगा, समझेगा, बटालियन तुमको समझेगा, कितना ये सीख के आया है, कितना जानता है, कितना इसके पास फिजिकल है, मेंटलिटी पावर है, लीडरशिप। तो दोस्तों ये हमारे सोनू जी थे, और एक अच्छा मैसेज दिया आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ जो अग्निवीर बैच की तैयारी कर अग्निवीर का, चाहे लड़का हो लड़की, समझ में आ गया होगा कि बिना मेहनत के दुनिया में कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो आखिर में यही कहना चाहूँगा गार्जियन से कि अगर आपका बच्चा सेना में जाने के इच्छुक है या बदमाशी करता, पढ़ता लिखता नहीं है, तो वो सेना के लायक है, तो उसको बुद्धा भेज दीजिए।
वेलकम टू बुद्धा। थैंक यू। जय हिंद।